शापित का गांव। डंपवुड के ग्रामीणों को एक समस्या थी। हर रात जब चांद पूरा हो जाता था तो उन्हें पास के जंगल से अजीब आवाजें आती सुनाई देती थी। कराहना, गर्जना, चीखना और हंसी। वे भयभीत थे कि कोई भयानक प्राणी जंगल में दुबका हुआ था, जो उन पर हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने शोर के स्रोत की जांच के लिए एक बहादुर स्वयंसेवक भेजने का फैसला किया। उसका नाम बॉब था और वह गांव का मूर्ख था। वह केवल एक मशाल और एक लकड़ी की लाठी लेकर जंगल में जाने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वह किसी चीज से नहीं डरता, यहाँ तक कि भूत या वैम्पायर या भेड़ियों से भी नहीं। वह शाम को निकल गया। वह बहुत देर तक चलता रहा, जब तक कि वह जंगल के बीच में एक खली पर नहीं पहुंच गया। वहां उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनका खून ठंडा हो गया। मास्क और वेशभूषा पहने लोगों का एक समूह अलाव के चारों ओर नृत्य कर रहा था। वे राक्षसों की तरह दिखते थे, सींग, नुकीले पंजे और पूंछ वाले। वे बोतलों और प्यालों से गा रहे थे और हंस रहे थे और पी रहे थे। वे काफी मस्ती करते नजर आ रहे थे। बॉब चौंक गया। उसने महसूस किया कि ये असली राक्षस नहीं, बल्कि उसके साथी ग्रामीण थे। वे जंगल में एक गुप्त पार्टी करने के लिए हर पूर्णिमा को गांव से बाहर निकलते थे। वे सभी को डराने के लिए राक्षस होने का नाटक कर रहे थे ताकि उनके रहस्य का पता न लग सके। बॉब ने विश्वासघात और गुस्सा महसूस किया। उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वह उनके खेल और चुटकुलों से विचलित होने तक इंतजार करता रहा, फिर वह उनके पीछे रेंगता हुआ आया और चिल्लाया, बू! ग्रामीण चीख पुकार मचाते हुए दहशत में इधर-उधर भागे। उन्होंने अपने मुखौटे और वेशभूषा छोड़ दी और वापस गांव भाग गए। वे इतने डरे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बॉब उन पर हंस रहा था। बॉब को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। उसने उनके रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था और उन्हें डरा दिया था। उसने जंगल में रहने और अलाव और खाने का आनंद लेने का फैसला किया। उसने एक नकाब पहन लिया और आग के चारों ओर नाचने लगा। उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे चमकती लाल आंखों की एक जोड़ी छाया से उसे देख रही थी।